मेरी आवाज आ रही है? बोलो। बोलो, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। न्यू चैप्टर लेने वाले थे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो बताओ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बताओ। जिसको पता है वो तो बताओ। मैम सिंपल इंटरेस्ट होता है फिक्स। पूरा बोलो, आधा मत बोलो। हर साल एक ही अमाउंट पे इंटरेस्ट होता है, सेम अमाउंट पे। सिंपल उसको क्या इंटरेस्ट। बोलते हैं? एक ही अमाउंट पे इंटरेस्ट होता है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हाँ। पक्का? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। सेम अमाउंट पे होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे होता है। प्रिंसिपल में जो ऐड होता है इंटरेस्ट, उस पे फिर जो मतलब दोबारा से जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे ऐड करके अमाउंट पे लगता है ऐसा। लेकिन दोनों तो अमाउंट सेम होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों का अमाउंट जो प्रिंसिपल होता है वो तो सेम ही होगा। हाँ वो सेम रहता है मैम। वो सेम होगा पर कैलकुलेट अलग करते हैं। अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगता है, बट कंपाउंड में क्या होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड होके फिर इंटरेस्ट चार्ज होता है। प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल एक अमाउंट होता है जहां पे सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने अगर बोला 10,000 है मेरा प्रिंसिपल, उस पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 10% पे। तो कितना आएगा यहाँ पे? 1000 आएगा, 1000 आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? अभी ये फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 1000। अगर सेकेंड ईयर का पूछा तो भी यहाँ पे 1000 ही आएगा, थर्ड ईयर का पूछा तो भी 1000 ही आएगा, फोर्थ ईयर का पूछा तो भी 1000 ही आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैंने बोला कि 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, उस पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में कितना आएगा इंटरेस्ट? यहाँ पे कितना आएगा? फर्स्ट ईयर का बताओ, फर्स्ट ईयर का सेम आएगा 1000। 1000 ही आएगा ना। हाँ। फर्स्ट ईयर में 1000 ही आएगा। उसके बाद जब सेकेंड ईयर पे बोलेंगे तो यहाँ पे चेंज 1000 होगा। आएगा। और ये 1000 किस पे आएगा? इस पे आएगा। यहाँ पे भी 1000 इस पे आएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 1000 है, उस पे भी आएगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 100 भी आएगा। मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या आएगा? 1000 भी आएगा, ऊपर से 100 भी आएगा। 1000 किस पे आएगा? जो यहाँ पे अमाउंट है उस पे। जैसे कि यहाँ पे 1000 आया था, वैसे ही यहाँ पे 1000 आएगा यही अमाउंट पे। अभी ये अमाउंट का यहाँ पे हो गया, लेकिन फर्स्ट ईयर का हमारा जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट आएगा। मतलब इंटरेस्ट तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा और ऊपर से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये वाला भी आएगा। ये हो गया सेकेंड ईयर का। ऐसे निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा? पहले जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट आएगा, ये जो इंटरेस्ट है वो तो आएगा ही, यहाँ पे भी आएगा। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है? फॉर्मूला बताओ। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, सबको पता होगा ना? प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ इयर्स इंटू P इंटू आर T इंटू R अपॉन डिवाइडेड बाय 100। 100। यहाँ पे P मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये हो गया प्रिंसिपल। T मतलब टाइम हो गया। R मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जो परसेंटेज में होता है, यही हो गया। ये प्रिंसिपल दिया होता है, उस पर निकालना होता है सिंपल इंटरेस्ट, जहां पे ये रेट होगा वो फिक्स होगा, टाइम हमें दिया होगा तो निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला है उसका, सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला है क्या? क्या है? अपॉन, हाँ, वो किसका है फॉर्मूला? अमाउंट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में अगर अमाउंट निकालना हो तो कैसे आएगा? देखो, प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल दिया होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों ऐड होगा तभी यहाँ पे अमाउंट आएगा। अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट जो है वो और प्रिंसिपल जो दिया होगा वो दोनों का एडिशन होगा तभी आएगा अमाउंट। कहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अमाउंट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्या फॉर्मूला है बताओ, बोलो। लिख रहे हो? बोलो बोलो। Amount minus principal. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना, लेकिन अमाउंट का मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ। अमाउंट का एक कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का एक फॉर्मूला है। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। यहाँ पे पी मतलब प्रिंसिपल, ब्रैकेट में क्या आएगा? बोलो। 1 प्लस आर प्लस अपॉन 100 आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू एन। राइट, यही फॉर्मूला है। किसका है? अमाउंट का फॉर्मूला। किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये लिख के ले लो सब लोग। आपको दिख रहा है ऐसा? एन नंबर ऑफ इयर्स है क्या? हाँ, एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स, मतलब टाइम, जो भी टाइम दिया होगा वो। हाँ, ये अमाउंट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट, जो अमाउंट का, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अमाउंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, और माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। वो लिख के बोलो। Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट of rupees 800 on 5% per annum for 3 years.
मंथली क्यों करना है, पर एनम है ना, कोई जरूरत नहीं। हेलो, हाँ बोलो। प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट क्या मैम? हाँ प्रिंसिपल मतलब नहीं, अमाउंट नहीं होता है। प्रिंसिपल मतलब एक यहाँ पे ये दिया है ना 800, वो है प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब अमाउंट होता है। मतलब ये ऑलरेडी हमें दिया होगा, यहाँ पे अमाउंट दिया होगा, तो उसमें ऐड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद अमाउंट आता है। बताओ कितना आया? 120. 905। 120. सिंपल इंटरेस्ट का क्या 120. फॉर्मूला है? 120 आया ना? हाँ. सिंपल फॉर्मूला में बस पुट करना है यहाँ पे। 800 मतलब प्रिंसिपल है, यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 3 इयर्स दिया है, इंटू 3 करेंगे। आर का क्या मतलब है? 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे। 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40, 40 इंटू 3 कितना हो गया? 120। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 120। तो परसेंटेज में आएगा सिंपल इंटरेस्ट? नहीं, परसेंटेज नहीं, रुपीज में आएगा, रुपीज। परसेंटेज में नहीं आएगा, परसेंटेज में सिर्फ रेट आता है। ये जो है ना आर, ये रेट, ये परसेंटेज में आएगा। समझा? ये वाला सिंपल है बहुत। What is simple interest on rupees 18,000 on 20% per annum for 5 years? $18,000. 18,000, 180, 18,000. 18,000, 180, 1,800. 1,800, 18,000, 18,000। यहाँ पे 18,000 ही है ना? 1800, 1800. 1800, 180, 1 कितना है? 180, 180 और सिंपल इंटरेस्ट P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना दिया है? 18,000 है, इंटू टाइम कितना दिया है? 5 इयर्स, इंटू 20% दिया है, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 20 इंटू 5 होगा 100, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 18,000 आया। तो आंसर क्या है? रुपीज 18,000। सिंपल इंटरेस्ट आया 18,000। समझा? ये मैंने 20 से डिवाइड किया 100 को, 20 इंटू 5 कितना होता है? 100 होता है, तो वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 बचा, तो 5 इंटू 5 कैंसिल हो गया, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, कैंसिल कर दिया, ये बचा ना 18,000।
if the simple interest on a certain sum of money for 3 years is at 12.5%, is rupees 3,500 less than its principal find the sum and simple interest. सम मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, दोनों निकालना है। $3,500 प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और ये क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, लेस देन बोला है ना, तो डिफरेंस दिया है। चलो बताओ, कितना आ रहा है? $3,500 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो 3,500 है, वो डिफरेंस दिया है दोनों का, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। आया? सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, बोलो, सो गए क्या सब लोग? P into T into R divided by 100. P into T into R divided by 100। हमारे पास टाइम दिया है, यहाँ पे 3 years टाइम है, हमारे पास यहाँ पे रेट दिया है, ये भी है हमारे पास, ये तो है ही, तो ये नीचे जा सकता है, यहाँ पे ऊपर है ना, ये नीचे जाएगा यहाँ पे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय P हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, जो भी डिवाइड में होगा यहाँ पे, तो वहां पे क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, किससे आएगा, टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। यहाँ पे जो टाइम दिया है ये और ये रेट दिया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो आ सकता है यहाँ पे, समझ रहे हैं, बोलो।
रेट कितना है 12.5 है ना, 12.5%। इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8 है फ्रैक्शन 12.5 का। बोला था मैंने ऑलरेडी, 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8 आएगा। तो 1/8 ये 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना, तो ये लास्ट में क्या आएगा, जो बचेगा यहाँ पे 1/8 ही बचेगा डिवाइड करने के बाद। तो ये क्या है 1/8 है। ये क्या हो गया, रेट हो गया। इनटू क्या करना है हमें, टाइम करना है 3 इयर्स। ये हो गया 3, तो क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 8, ये क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल ही होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल ही होगा ये। तो हमें क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 है, प्रिंसिपल अगर 8 है, और ये वाला जो वैल्यू दिया है ₹3,500, अगर ये डिफरेंस है तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, बोलो 5 का 5 आएगा। तो ये 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 3,500 के बराबर होगा। 5 का वैल्यू 3,500 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 70 700 के बराबर होगा। इंटू 700 करेंगे तभी आएगा 3,500, तो 1 का वैल्यू 700 के बराबर होगा। तो हम अगर हमें 1 का वैल्यू मिला है तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या पूछा है, सम और सिंपल इंटरेस्ट। सम का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, यहाँ पे 8 है और हमारे पास 1 का वैल्यू है 700, तो 8 का वैल्यू कितना आएगा, 8 इंटू 700 आएगा 5600 5600। ये 1 का वैल्यू आया ना 700, डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया ना, 8 इंटू 700 किया। 8 का वैल्यू क्या आया हमारे पास, ये 8 क्या है, प्रिंसिपल है। हमारे पास 1 का वैल्यू क्या है, 700 है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू 700। समझा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया, 5600 आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 3 है, और 1 का वैल्यू कितना है 700। 700 इंटू 3 होगा 2100 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। समझा कैसे किया। 5 का वैल्यू है ना, हमें यहाँ पे जो 3,500 दिया है वो किसका वैल्यू दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो दोनों का डिफरेंस है उसका वैल्यू हमें 3,500 दिया है। और यहाँ पे हमारा दोनों का जो डिफरेंस है, ये तीनों का तीनों रेशियो दिया है हमें, और रेशियो में डिफरेंस 5 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितना है 3,500 है। तो ये 5 का वैल्यू 3,000 के बराबर होगा, 3,500 के बराबर होगा 5 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तभी तो 1 का वैल्यू आएगा 700। समझा। डाउट है किसी को। मैम हाँ बोलो। 1.8 कैसे है? 1.8 1/8 ना। हाँ तो मैंने बोला ना अभी, ये क्या है जो 12.5% है उसका फ्रैक्शन क्या है 1/8 आता है। 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो लास्ट में जो कट करके जो अमाउंट यहाँ पे बचेगा, जो भी वैल्यू बचेगा वो है 1/8। फ्रैक्शन में 1/8 होता है। 12.5% का मीनिंग क्या होता है 1/8। तो ये 1/8 मैंने रेट का लिया, जो उन्होंने 12.5% यहाँ पे रेट दिया है उसका लिया है। और ये क्या है, टाइम है, मतलब R इंटू T है यहाँ पे। मैम फाइंड द सम मतलब क्या है ये? फाइंड द सम मतलब फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अच्छा यहाँ पे जो सम आया है वो 5600 है, वो प्रिंसिपल है। सम का मतलब प्रिंसिपल होता है। मैम वो नीचे वाला 100 कहाँ पे गया? कहाँ पे 100? नहीं मतलब वो स्टार्टिंग में ये वाला सिंपल ना, ये वाला ना। तो नहीं ये नहीं कट कर कौन सा नहीं बोल नहीं रहे हो? अब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR अपॉन 100, तो P अपने ए साइड पे लिया हाँ तो T इंटू R अपॉन 100 हो गया, तो वो वाला 100 हाँ। कहाँ पे गया? तो R अपॉन 100 ना, तो 12.5% अपॉन 100 वही तो होता है। बट जो 100 होता है वो परसेंटेज का ही 100 होता है ना, वो नहीं, अलग but- से 100 नहीं होता है, वो R का ही 100 होता है, अलग से 100 नहीं होता है। वो जो R जो परसेंटेज में होता है उसी का 100 होता है, ओके वो अलग से वैल्यू नहीं है। क्योंकि R हमेशा परसेंटेज में ही होगा तो डिवाइडेड बाय 100 होगा ही ना वहाँ पे।
वो आर का होता है। समझा। हमें सेकंड वाला बताया ना आपने, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय पी वाला। हाँ ये वाला, हाँ। हाँ तो उसमें डाउट है आपको? हाँ मैम, वो क्या समझे नहीं क्या? थोड़ा, ये वाला मतलब साइड। हाँ वही वही वही। मैंने फॉर्मूला से बताया, वो समझा आपको? देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में कैसा होता है? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 होता है, 100। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, ये P क्या है? ऊपर है यहाँ पे, तो हाँ ये ऊपर है तो नीचे जाएगा यहाँ पे। हाँ सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय P होगा, क्योंकि ये दोनों का भी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये हाँ। दोनों यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? T इंटू आर, मतलब टाइम इंटू रेट होगा। तो ये हाँ। 100 है, वो रेट का ही 100 है, यहाँ पे होता है जो 12.5%, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 3 तो क्या होगा? 12.5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो वैल्यू है उसका ही वैल्यू 1/8 इंटू 3 आएगा। तो 1/8 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे जो 1/8 इंटू 3 है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3/8 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 आएगा, तो 3/8 ही आएगा ना यहाँ पे, समझा? हाँ मैडम। ये जो 12.5 है ना, वो 1/8 के बराबर होता है। 12.5% कभी भी होगा वो 1/8 के बराबर होता है। इसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 1/8, और ये जो 3 है वो 3 इयर्स टाइम वाला है, तो 1/8 इंटू 3 करेंगे तो 3/8 आएगा ना। और ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो ऑलरेडी हमें दिया है। किसका डिफरेंस है? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंस, मतलब 5 है यहाँ पे, और वो 5 3500 के बराबर है। तो उसके बाद हमने एक का वैल्यू निकाला, ताकि हमें एक का वैल्यू मिलेगा तो सब दोनों का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का भी और प्रिंसिपल का भी, समझा? हाँ मैडम। और किसी को डाउट है? आप सबको समझा ना? A sum of rupees 16,000 gives a simple interest of rupees 960 in 3 years. The rate of interest per annum is, क्या निकालना है? आर निकालना है, बाकी तीनों वैल्यूज दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2। हाँ कितना है? 2%। बाकी सब लोग बताओ, बस फॉर्मूला में पुट करना है, कुछ नहीं करना है। तो आया? ओके। मैम इसका वेटेज क्या है एसएससीएन इसके लिए, बैंक के लिए? बैंक के लिए 1 से 2 मार्क्स में टीपी के लिए आएगा, और 5 मार्क्स के लिए डीआई भी आ सकता है, और इसका वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। 1 से 2 मेंस में वर्ड प्रॉब्लम भी आता है इसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
क्या हुआ? हाँ, जो सिंपल इंटरेस्ट का है उसी में आएगा। एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है एसएससी के लिए भी। कंपलसरी आता ही है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही कंपलसरी। टू परसेंट आया। आया, करो करो। आया, नहीं मैम, वो समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है समझ में? सिंपल वैल्यूज दिए, तीनों का तीनों क्या क्या वैल्यूज दिए, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है और टी का वैल्यू भी दिया है। आपको बस आर फाइंड आउट करना है। और ये वाला कहाँ पे? क्योंकि मैडम 55.55 आया था आंसर। 55.55 परसेंटेज में है। मैं फिर से करता हूँ ट्राई। करो करो। वो 960 वो साइड में, नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। आपका आया 2% मैम। 2%, ओके। सबका 2% ही आना चाहिए आंसर, 2 ही राइट है। ध्यान से करो। सिंपल इंटरेस्ट का एक ही तो फॉर्मूला है, उसमें बस आपको पुट करना है। सब अमाउंट्स दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ये भी दिया है, ईयर भी दिया है। आया आपका फॉर्मूला? ये लिया ना सिंपल इंटरेस्ट का, क्यों नहीं आया? ये लिखा, या ये कहाँ पे लिखा? 2%। 960, ओके। कहाँ है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। अभी ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हमें यहाँ पे दिया है, क्या बोला है? अ सम ऑफ ₹16,000, मतलब एक सम है। तो इसका क्या मतलब, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 960, मतलब क्लियरली उन्होंने दिया है कि 16,000 आपका प्रिंसिपल है, उस पे आपको कितना मिल रहा है? यहाँ पे 960 जो मिल रहा है वो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा 960 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे 16,000 आएगा। 16,000 इंटू टी, मतलब टाइम होता है 3 इयर्स, उन्होंने दिया है यहाँ पे 3 इयर्स, इंटू आर ही तो फाइंड आउट करना है आपको, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। 960 है, हाँ मैडम, 2 960 आ गया। आ गया ना, ओके। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 16,000, ये भी 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू आर। आर हमें फाइंड आउट करना है। 3 0 कैंसिल कर दो, ये 3 0 और ये 3 0। 16 इंटू 6 होगा 96, 16 इंटू 6 96 होता है, और 3 इंटू 2 होगा 6, 2% आएगा यहाँ पे। क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, आदत पड़ जाएगा तो आता है, कुछ नहीं। किसी को डाउट है?
a certain sum at certain rate percent per annum amount becomes rupees 2,100 in 2 years and rupees 2,250 in 5 years. Then find principal and rate of interest. प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है. हेलो हाँ बोलो. मैम, पर एनम मतलब मंथ या ईयर? पर annum मतलब ईयर. ओके। मैम दोनों को अलग अलग निकालना है? दोनों का सेम ही आएगा. प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम ही आएगा. आया आंसर? ये जो दोनों दिया है ना 2,100 और 2,250, ये क्या है? अमाउंट्स है. यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो. अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट मतलब कोई एक सम है उस पे एक सर्टेन रेट दिया है मतलब दोनों का दोनों फिक्स है. उसका क्या बोला है? एक अमाउंट बिकम्स 2,100 मतलब एक अमाउंट है वो कितना हो जाती है? 2,100. तो अमाउंट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होगा यहाँ पे, लेकिन 2 इयर्स का बोला है यहाँ पे. 2 इयर्स में इतना हो जाता है. और ये जो 2250 है वो 5 इयर्स में बन जाता है. तो ये जो 2,100 है इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है. वो कितने इयर्स के लिए बोला है? 2 इयर्स के लिए बोला. और ये क्या है? अमाउंट है. और ये भी क्या हो गया? 2,250 वो भी तो अमाउंट हो गया. 2,250 ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया. ये कितने इयर्स के लिए बोला है? 5 इयर्स के लिए बोला है. और इसमें भी क्या इंक्लूड होगा? प्रिंसिपल इंक्लूड होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा. तो देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल इंक्लूड है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल इंक्लूड है वो तो सेम होगा. प्रिंसिपल तो सेम ही होगा. उसके ऊपर जो हमें रेट दिया है वो निकालने के बाद हमारा क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आएगा. रेट और जो नंबर ऑफ इयर्स बोला है उसके बाद. लेकिन प्रिंसिपल तो सेम ही होगा दोनों में.
प्रिंसिपल को कुछ क्या है, वो अमाउंट क्या है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों का दोनों प्रिंसिपल सेम है। और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो 2 इयर्स के लिए दिया है, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो 5 इयर्स के लिए दिया है। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो भी सिंपल इंटरेस्ट हो वो पहले ईयर के लिए हो, दूसरे ईयर के लिए हो, तीसरे ईयर के लिए हो, 4th ईयर के लिए हो, या कोई भी ईयर हो, वो तो सेम ही होगा हर साल। मतलब अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 ही आएगा, यहाँ पे भी 100 ही होगा, यहाँ पे भी 100 ही होगा। मतलब जो 2 इयर्स का है और ये जो 5 इयर्स का है, मतलब 2 इयर्स का इसमें इंक्लूड होगा, इसमें 2 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो इंक्लूड होगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? जो 2 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसमें इंक्लूड है, प्लस 3 साल का भी है, 3 साल का जो है वो भी इंक्लूड है, मतलब 2 इयर्स प्लस 3 इयर्स दोनों का मिला के है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर यहाँ पे दोनों का भी डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 150 आएगा। यहाँ पे जो 150 आया है वो क्या आएगा, दोनों में से अगर माइनस करते तो प्रिंसिपल तो कैंसिल ही हो जाएगा वैसे भी, क्योंकि प्रिंसिपल सेम ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2 इयर्स का इसमें इंक्लूड है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। मतलब ये जो अमाउंट 150 आया है वो क्या होगा, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये क्या होगा, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। समझा? बोलो। हाँ ये जो होगा 150 वो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 50 कितना 50 बोलो, 50 आएगा 1 ईयर का। यहाँ तक समझा? ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का 50 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम। तो ये क्या आ गया, 1 ईयर का आ गया। और हमें यहाँ पे जो दिया है 2100, और यहाँ पे जो दिया ये 2 इयर्स के लिए दिया है। तो अगर हम 1 साल के यहाँ पे 1 साल का निकालना है हमने यहाँ पे, तो 2 इयर्स का निकाल सकते हैं कि 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे 50 प्लस 50 दोनों का मिला के हो जाएगा 100। तो ये आ गया हमारे पास 100 सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। और ये जो है ये क्या है, अमाउंट है, ये अमाउंट है। अमाउंट में अगर हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये अमाउंट होगा 2100, उसमें से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो ये जो 2000 आएगा वो क्या होगा, बोलो। ये सबसे शॉर्ट मेथड है, प्रिंसिपल होगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, 2000 प्रिंसिपल होगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल मिल गया, 2000 मिल गया। ये 2 साल का अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है, और हमें ये भी पता है कि ये 2 इयर्स के लिए है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, उससे हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाँ मैम। अच्छा, हाँ, इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट है। कहाँ पे, यहाँ पे 150 आएगा कैसे? लेकिन यहाँ पे जो ये जो 2100 दिया है वो अमाउंट है। अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड था, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों भी इंक्लूड है। तो डायरेक्ट 2 नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्रिंसिपल भी है। अगर ये सिर्फ अगर हमें बोला होता यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो हम डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल सकते थे सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है, ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो ये दोनों भी इंक्लूड है। तो दोनों को, प्रिंसिपल को डिवाइड नहीं कर सकते हम, प्रिंसिपल तो एक ही होगा, जो भी होगा सब में सेम ही होगा। यहाँ पे होने दो या तो यहाँ पे होने दो, दोनों में तो प्रिंसिपल सेम ही होगा। लेकिन इसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है, और ये जो अमाउंट है उसमें 5 साल का इंक्लूड है।
मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल, ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल ऑलरेडी दोनों में इंक्लूड है, वो तो कैंसिल ही होगा। प्लस यहाँ पे 2 साल का इंक्लूड है, यहाँ पे 5 साल का इंक्लूड है, तो 2 साल में से अगर 5 साल का 5 साल में से 2 साल का घटाएंगे तो 3 इयर्स का हमें मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये माइनस करेंगे दोनों में तो ये जो बचेगा वो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट ही होगा ना। 2050 मध्ये 2 इयर्स का पण आहे। हाँ, इसमें 2 इयर्स का तो ऑलरेडी इंक्लूड है ही, मतलब ये जो टोटल 2 इयर्स का है, ये जो 2250 है उसमें ये जो 2100 दिए वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन उसमें और ज्यादा क्या इंक्लूड है, जो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है और इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा इंक्लूड है। तो अगर ये दोनों में से माइनस करते तो ये जो एक्स्ट्रा है 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट वो आ जाएगा, वो ही बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो 2100 है इसमें क्या है, प्रिंसिपल है और 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है इसमें, और इसमें क्या है 2250 में क्या है, प्रिंसिपल है प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसमें से अगर ये हम माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और इसमें जो 2 इयर्स का है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, हाँ स्टेप फिर से बताती हूँ, चलो। ये जो 2100 है इसमें क्या इंक्लूड है, जो प्रिंसिपल है वो इंक्लूड है प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो 2 इयर्स का है वो इंक्लूड है। इसके बाद जो 2250 है, 2250 है उसमें क्या इंक्लूड है, क्योंकि ये जो दोनों भी है उन्होंने क्या बोला है कि अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, और सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन इन्होंने जो बोला है वो 2 इयर्स का बोला है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल तो इंक्लूड है ही, लेकिन इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है वो भी इंक्लूड है, और यहाँ पे क्या है, जो प्रिंसिपल है वो तो इंक्लूड है प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है कितने साल का, 5 साल का, क्योंकि 5 साल के लिए बोला है तो 5 साल का इंक्लूड है। तो ये दोनों है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, दोनों में से अगर हम माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो तो सेम ही है। तो अगर इसमें से ये मैं माइनस करती हूँ तो प्रिंसिपल तो अपने आप माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर ये 5 साल में से 2 साल का घटा देते हम, मतलब इसमें से ये घटा रहे हम, 5 साल में से 2 साल घटा रहे, तो जो बचेगा सिंपल इंटरेस्ट वो कितने साल का होगा, 3 इयर्स का होगा। तो जो अमाउंट आएगा यहाँ पे दोनों को माइनस करने के बाद जो 150 आ रहा है वो क्या अमाउंट होगा, जो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है वो ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीनों का पांचों तो सेम ही होगा। जो 5 साल का है यहाँ पे अगर 5 साल का है 50 50 50 50 और 50, इसमें से क्या बोला कि 2 साल का 100 है और 5 साल का क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। 5 साल का कितना हो जाएगा 250, 2 साल का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें से अगर ये मैं माइनस करती हूँ, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150, तो ये जो बचेगा 3 साल का ये ही तो 150 ये है, समझ रहा है, ये 3 साल का है जो बचा हुआ वो ही तो 150 यहाँ पे आ रहा है। ये जो मैंने 5 साल का 250 लिया उसमें से ये 2 पहले साल का 100 यहाँ पे घटाया, दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे 150 आ रहा है। वो किसके इक्वल है, ये जो 3 साल है उसी के इक्वल होगा ना। म्हणजे एवढं न करता असं सपोज क्वेश्चन आला आणि डायरेक्ट आपण 2100 - 50 डायरेक्ट 150 आणि 3 - 2 वरती 3 इयर्स
मग इथपर्यंत डायरेक्ट असं केलं चालेल का शॉर्टकट मध्ये म्हणजे यही एवढा तो- सॉल्व करायला म्हणजे टाइम नाही राहत ना. यही तो मैं बता रही हूँ, जो आपने बोला वही मैंने यहाँ पे बताया, वही सब मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल भी इंक्लूड है। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे 2 साल के लिए है, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है वो 2 साल का है, और यहाँ पे जो इंक्लूड है वो 5 साल का है। यहाँ पे जो मैंने बोला है वो 5 साल के लिए है, क्योंकि इसमें से अगर मैं ये दोनों माइनस करती हूँ तो प्रिंसिपल तो दोनों का सेम ही होगा, तो इसमें से अगर ये इसमें से ये माइनस करें तो प्रिंसिपल तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 5 साल का है, यहाँ पे 2 साल का है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 ही बचता है। तो 5 साल का अगर है और तीनों का तीनों सबका सब सेम होगा, हर साल के लिए सेम होगा, तो यहाँ पे सेम ही होगा। 5 साल के होने 5 साल के लिए होने तो या 6 साल के लिए होने तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा, लेकिन हर साल का कैलकुलेट करके ऐड ही होगा। तो ये ऐड हो गया है, वो 5 साल के लिए है, और यहाँ पे जो है वो 2 साल के लिए। तो 5 साल में से 2 साल का अगर घटाएंगे तो बचा हुआ 3 इयर्स का ही आएगा ना सिंपल इंटरेस्ट। बोलो, कुछ तो बोलो, मुझे समझने दो, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है? समझ रहे हैं। सबको समझ रहा है क्या? बोलो, सब लोग बोलो, समझ रहा है ये? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही तो किया, जो 2250 है 2250, उसमें से मैंने क्या किया 2100 माइनस किया। यहाँ पे क्या इंक्लूड है, अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल प्लस 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। उल्टा लिख दिया गया, ये 5 इयर्स हो गया, ये 2 इयर्स हो गया, यही मैंने माइनस किया, यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो जो 150 बचा है वो कितने साल का होगा, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। 153 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का कितना होगा, 50 होगा, तो 2 इयर्स का कितना होगा, 100 होगा। और हमारे पास 2 इयर्स का डेटा ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 2 इयर्स का 100, हमारे पास 2 इयर्स का अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट होता है। तो अगर हमारे पास अमाउंट है 2100, उसमें से अगर हम माइनस कर रहे हैं 100, जो कि 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो बचेगा 2000 वो प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ही आएगा। ये प्रिंसिपल कितना आया, 2000 आया। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये वाला, ये समझा, 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आया, कितना 100 आया। यहाँ पे जो दिया है वो अमाउंट दिया है कि 2 साल में अमाउंट कितना होता है, 2100। तो अमाउंट का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे तभी अमाउंट होता है। तो उसमें क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल इंक्लूड है, प्लस 2 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट वो भी इंक्लूड है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट दिया है उन्होंने, अमाउंट माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तभी प्रिंसिपल आएगा। मतलब अमाउंट माइनस किया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 100, तभी आया 2000, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ही होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो।
हुआ लिख के? No, ma'am. अच्छा, Repeat. किसी को डाउट है क्वेश्चन में तो पूछो। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया और हमें क्या बोला है? प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों निकालना है। प्रिंसिपल आ गया हमारे पास और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, उससे निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास प्रिंसिपल आया है 2000, प्रिंसिपल आया है, टाइम कितना है? 2 इयर्स का ले लो यहाँ पे, 2 इयर्स इंटू रेट निकालना है डिवाइडेड बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है? 100 आया है, यहाँ पे 100 आया है सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स का। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स का लिया है तो यहाँ पे 2 इयर्स ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 2 इक्वल्स टू R। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 5 होता है 10। R कितना आएगा? 2.5%। ये क्या किया मैंने? सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें पुट किया, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल मिल गया, ये सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया ये वाला, हमारे पास 2 इयर्स का टाइम भी है, तो रेट निकाल सकते हैं हम। कहाँ पे? ये मल्टीप्लाई होगा ना, कैंसिल नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इक्वल है तो कैंसिल कभी नहीं होगा। यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई ऊपर होगा ना, ये ऊपर होगा और ये नीचे आएगा। हॅलो हाँ बोलो। मॅम, तुम्ही टाइम 2 इयर्स घेतला, 5 इयर्स पण घेऊ शकतो ना आपण? हाँ 5 इयर्स का लेंगे तो 5 इयर्स का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 5 इयर्स का यहाँ पे 100 आया ना, तो 50 इंटू 5 करना पड़ेगा, जो 250 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे 250 आएगा और जो ये तो सेम ही आएगा और यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, तब भी आ सकता है। आंसर सेम आएगा? आंसर सेम ही आएगा। वो लिख के बोलो। Yes. Yes, ma'am. If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself? ATS.
8 क्या बोल रहे हो? 8 टाइम्स 8 टाइम्स होगा। एट टाइम लेकिन जो 8 टाइम जो बोला है 3 years, 8 times of 3 years ना। हाँ 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 साल में, मतलब 1 का 8 हो रहा है। लेकिन ये जो 8 है वो क्या प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, या तो अमाउंट है? ये देखो पहले, ये जो 8 है वो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, या अमाउंट है? और ये एक भी आपको पता होना चाहिए कि किसका 8 टाइम्स हो रहा है और ये क्या है 8 टाइम्स। A certain sum of money दिया है ऑलरेडी, a certain sum of money, sum of money मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा ना। यस मैम आंसर 24 ही आएगा ना। 24 आ रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो Yes, एक ma'am. सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब एक हो जाएगा, यहाँ पे एक अज्यूम कर लेंगे, किसको, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल एक है, बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब इसका 8 टाइम्स हो जाता है। लेकिन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स, इसका मतलब क्या है, जो ये 8 है वो क्या है, अमाउंट है। ये अमाउंट के बारे में बोला है कि अगर प्रिंसिपल एक है तो उसका अमाउंट 3 इयर्स में 3 इयर्स में कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अगर प्रिंसिपल एक है तो 8 अमाउंट होगा 3 साल में। तो हमें क्या पूछा, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स, मतलब प्रिंसिपल तो एक ही आएगा, यहाँ पे भी प्रिंसिपल तो एक ही आएगा। तो 64 टाइम्स होगा, मतलब यहाँ पे भी 64 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। तो हमारे पास अगर अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, कितना आएगा बोलो। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट भी दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, डिफरेंस आएगा मैम इन दोनों का। आंसर बताओ क्या होगा। प्रिंसिपल एक है, अमाउंट 8 है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट होगा। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। ओके। तो ये जो 7 है वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये जो 7 है ये दोनों का डिफरेंस ही होगा 7, क्योंकि अमाउंट 8 है। अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। अगर प्रिंसिपल 8 में से एक है तो जो बचा है वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल अगर एक है और हमें अमाउंट क्या चाहिए, 64 चाहिए, तो जो यहाँ पे बचेगा 63, वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाएगा ना। बोलो। तो यहाँ पे 3 साल में हो रहा है, यहाँ पे 3 साल में तो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कितने इयर्स में होगा। अगर देखो 7 का 63 कब होगा, इंटू 9 करेंगे तभी 63 होगा। तो इसको भी इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, इसको क्या किया मैंने, 9 किया, क्योंकि 7 इंटू 9 63 होता है। दोनों का दोनों अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी था, मैंने क्या किया, डिवाइड किया, 7 इंटू 9 63 होता है। तो यहाँ पे इसको भी क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पे जो अमाउंट आया है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, 27 इयर्स। आंसर क्या हो जाएगा, 27 इयर्स।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब यही मेथड अप्लाई करना है, सबसे कम टाइम में ये आएगा आंसर आपका। मैम अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा जाता तो ऐसा कुछ नहीं नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा नहीं आएगा। 63, हाँ ये वाला, हाँ तो मैंने क्या कि ये समझा 7 और 63, 7 इंटू 9 63 होता है। यहाँ पे इंटू 9 किया, हमारे पास 9 आया। अगर इसको मैं 7 वाला, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे ईयर है, हमें यहाँ पे ईयर चाहिए। ईयर हमारे पास 3 इयर्स है, उसको 9 करूंगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 27 आएगा आंसर। यही करना है, जहां पे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। 7 और 9, 63 था, 7 था, यहाँ पे 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 63 आएगा, 9 से। तो ये 9 आ गया हमारे पास। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो 9 है उसको ईयर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पे समझेगा ना, ये लिखा है वो। आंसर क्या आएगा, 27 इयर्स। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ऐसा नहीं कर सकते। मैम कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तब बताऊंगा। हुआ? ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल है, यहाँ पे 1 का कितना हो रहा है, 8 टाइम्स, मतलब 7 हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, उसका कितना हो रहा है, 63 हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ये कितने साल में हो रहा है, 3 इयर्स में हो रहा है। 7 इंटू कितना होता है, 9, तो यहाँ पे भी क्या कर दोगे, इंटू 9, 27 इयर्स। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए इसको भी 9 से मल्टीप्लाई किया। जब भी बिकम्स ऐसा आएगा ना, तब याद रखो, कोई भी सम है वो बिकम्स ऐसा अगर आएगा तो वो ये क्या होगा, अमाउंट ही होगा। यहाँ पे अमाउंट होगा, मतलब एक वैल्यू है, वो इतना हो जाता है वो टाइम पे। कभी 3 इयर्स जब कंप्लीट होता है तब इतना हो जाता है, तो उसमें क्या अमाउंट ही आएगा, मतलब उसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। और सम मतलब प्रिंसिपल होगा। A certain sum of money becomes double
of itself in 6 years on simple interest in what time it will be 10 times of itself. 60 years. 60. Yes, ma'am. Okay. कहाँ पे डबल डबल 60. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. सेम मेथड से करना है. 6 years. 6 years. Mm, 54. 54. हाँ सेम मेथड से करना. you can develop it. 6, 10. कितना आया? Yes, ma'am. 54. 54. Okay. 54. Okay. इसका बैकग्राउंड में म्यूजिक. 72. इतना टाइम क्यों लग रहा है? फोर आया. प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ये हो गया ईयर्स. प्रिंसिपल मतलब एक लेंगे यहाँ पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ. मतलब अगर प्रिंसिपल एक होगा तो अमाउंट 2 होगा. कितने साल में? 6 years में. ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन व्हाट टाइम इट विल बी 10 times. मतलब प्रिंसिपल का 10 times होगा अमाउंट. कितने साल में होगा? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यहाँ पे 1 आ जाएगा. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 9 आ जाएगा. मतलब यहाँ पे 1 into 9 हो रहा है. सिंपल इंटरेस्ट 1 into 9 ही 9 होगा. तो यहाँ पे 1 into 9 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 into 9 करेंगे. 54 years. देखो कभी भी दिया होगा ना ये प्रिंसिपल डबल ऑफ इटसेल्फ. इसका मतलब अमाउंट आएगा 2.
एक का डबल मतलब 2 ही आएगा, एक का डबल यहाँ पे आया, एक का 2, यहाँ पे क्या बोला है 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे तो एक ही आएगा ना, ऑफ इटसेल्फ मतलब एक सम है उसका 10 टाइम्स हो रहा है, एक सम है उसका 6 टाइम्स हो रहा है, लेकिन जो सम होगा प्रिंसिपल होगा यहाँ पे एक ही आएगा। यहाँ पे क्या बोला है डबल हो रहा है, इसके लिए मैंने अमाउंट में डबल लिखा, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे बिकम्स, तो बिकम्स मतलब अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो रहा है 10 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स अमाउंट। अगर यहाँ पे अमाउंट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, और सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब भी सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो इसमें से मैंने क्या किया, 2 - 1 1 आया यहाँ पे, 10 - 1 9 आया यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट और ईयर्स को ही कंपेयर करना है, तो इसको 1 × 9 करेंगे तब भी 9 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 6 × 9 करेंगे तब भी 54 आएगा, समझा। The rate of simple interest for first 3 years is 6%, for next 4 years is 7%, and period beyond 7 years it is 7.5% per annum. If a man invests rupees 18,800 for 11 years, then find interest earned by him. इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही था हर साल के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो 3 इंटरेस्ट दिए हर साल के, मतलब पहले जो 3 साल होंगे उसके लिए क्या बोला 6% होगा, उसके बाद के 4 साल हो गए उसके लिए 7%, और उसके 7 साल के बाद तक क्या होगा 7.5%, मतलब 3 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। एट परसेंट क्या क्या 8%.
इंटरेस्ट अर्न बाय हिम पूछा है, मतलब टोटल अमाउंट पूछा है सिंपल इंटरेस्ट का। 11 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो पूछा है आंसर में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट और इयर्स भी दिया है कि 11 इयर्स के बाद ये जो 18,800 है उसका सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा वो पूछा है। टोटल 11 इयर्स का निकलना है। इयर्स में विचारले, इयर्स तो पूछा ना, मतलब टोटल 11 इयर्स के बाद ये जो हमें अमाउंट प्रिंसिपल दिया यहाँ पे उस पे कितना इंटरेस्ट होगा, 11 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट। 7 years का 4 years का रहता है ना, 7 इयर्स और 4 इयर्स का तो ऐसा kind of मग कसं केलं की मग 6% आणि म्हणजे नाही मी बोल क्या हुआ पूछो ना। तुम्ही बोलले ना त्याला की हो कसं घेतलं चालेल 7 मग ती वर्ष कॅल्क्युलेशन वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन का क्या मीनिंग है देखो, पहले जो फर्स्ट 3 इयर्स है उसके लिए क्या बोला है कि 6% इंटरेस्ट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 इयर्स है मतलब 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो 4 साल होगा नेक्स्ट 4 इयर्स, मतलब 4th ईयर नहीं है ये, पहले 3 साल हो गए उसके बाद जो 4 साल होगा उसके लिए ये इंटरेस्ट दिया है, वो उसके बाद 4 साल होने के बाद मतलब टोटल 7 साल हो गए, उसके बाद आगे का जो पीरियड होगा उसके लिए 7.5 दिया है। तो देखो आया आंसर आया, यस मैम। क्या आया 9500। 9500 ओके। देखते हैं हमें 11 इयर्स के लिए चाहिए टोटल, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट पूछा है सिंपल इंटरेस्ट वो टोटल 11 इयर्स का पूछा है। तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट 3 इयर्स का होगा, पहले फर्स्ट 3 इयर्स में क्या होगा, पहले 3 साल में 6% बोला है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे रेट इनटू टाइम करेंगे, हमें टोटल 11 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, ये वाला जो प्रिंसिपल है उस पे टोटल 11 इयर्स का चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे रेट इनटू टाइम करेंगे। पहले 3 साल के लिए क्या बोला उन्होंने कि 6% होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना है, पहले 3 साल लेंगे, 3 साल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 6% आएगा, उसके बाद 3 साल हो गया, हमें टोटल 11 इयर्स चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए 3 साल हो गया, 3 साल के बाद और 4 साल होगा, तो और 4 साल के लिए 4 इयर्स हो गया, इनटू कितना 7% आएगा इंटरेस्ट, 7% आ गया 4 इयर्स के लिए, उसके बाद प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया, हमें 11 इयर्स का चाहिए टोटल, यहाँ पे कितना बचेगा, पहले 3 साल हो गए, उसके बाद और 4 साल हो गए, मतलब टोटल 7 साल का इंटरेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे, हमें 11 साल का चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 ऐड 4 इयर्स होगा, 4 साल 4 इयर्स हो गया यहाँ पे, तो 4 इंटू, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला 7 साल के बाद 7.5 हो रहा है, तो 7 साल के बाद कितना भी साल होने दो 7.5 ही होगा, हमें तो सिर्फ 7 साल नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 4 साल चाहिए यहाँ पे, तो 7.5 होगा यहाँ पे 7.5%, ये हो गया 3 साल के लिए, ये हो गया 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट 4 इयर्स होगा उसके लिए, उसके बाद जो 7 साल कंप्लीट होगा यहाँ पे, उसके बाद जो 4 साल बचा होगा, मतलब टोटल 11 इयर्स का हो गया, यहाँ पे 11 साल का ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे ना, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 हो गया, ये 3 साल के लिए हो गया, उसके बाद 7 इंटू 4 28 हो गया, ये 4 साल सिर्फ 4 साल का है ये,
ये सिर्फ 3 साल का है, उसके बाद हमें और 4 साल का लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल 11 साल का चाहिए। ये मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 30। ये नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए हो जाएगा, मतलब पहला 3 साल में 18 होगा, उसके बाद 4 साल में 28 होगा, उसके बाद 4 साल में 30 हो जाएगा। टोटल 11 साल में कितना हो जाएगा? फिर इन सबको ऐड करेंगे तो 11 साल का मिल जाएगा हमें 76। 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 76 मिल गया, ये 11 साल का मिल गया, 18,800 पे निकालेंगे। 18,800 क्या है? प्रिंसिपल है, उस पे क्या निकालेंगे? 76 में क्या इंक्लूड है? R इंटू टी इंक्लूड है, ये हो गया P, इसमें क्या इंक्लूड है? R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे यहाँ पे, समझा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 188 इंटू 76 है ना। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, अगेन 188 इंटू 76, 188 इंटू 76 कितना होगा? देखो आप, 14,288। 14,288, हाँ 14,288 ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, हाँ बरोबर। रुपीज में आएगा। बट हाँ ये वाला ये जो है प्लस किया है क्योंकि ये पहले 3 साल, उसके बाद 4 साल, उसके बाद 4 साल, टोटल 11 साल प्लस हो जाएगा यहाँ। और ये वाला, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 है। P हमें दिया 18,800, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या है? R इंटू टी, ये जो R इंटू टी का कैलकुलेशन करके हमारा आया ना 76, इसके लिए यहाँ पे 76 आएगा डिवाइडेड बाय 100। मैम वो 3 इंटू 6% डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो कोई ये नहीं हाँ करना? डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना है क्योंकि हमें देखो R इंटू टी चाहिए ना, इसके लिए R इंटू टी लिया है क्योंकि दोनों का दोनों अलग है, दोनों का दोनों अलग है, इसके लिए अलग अलग करना पड़ा। अगर ये इसमें से T या R सेम होता ना तो सिर्फ R का कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, दोनों अलग है, इसके लिए दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेना पड़ेगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो कैसे करना पड़ेगा? 6 इंटू 18, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। पहले 3 साल के लिए 6 इंटू 3 करो, 18,800 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 करो, उसके बाद प्लस 18,800 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 करो, उसके बाद प्लस 18,800 इंटू 4 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100 करो और तीनों को ऐड करो, तब भी आएगा 14,288। इसके लिए ये सिंपल होने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट किया। इसमें किसी को डाउट है? समझा ना ये कैसे किया है? हो गया ना? यस। ऐसा सेम क्वेश्चन चाहिए आपको या नेक्स्ट कर लूं?
बताओ आप। लो मैम लो ऐसा सेम कुछ चाहिए? हाँ स्पीड में ट्राई करते हैं ओके। Rate of simple interest on certain sum of money is 4% for first 2 years, 6% for next 4 years, and 8% per annum for period beyond 6 years. If simple interest earned by him in 9 years is rupees 1120, then find principal. यहाँ पे बस उल्टा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, लेकिन सेम मेथड से ही जा रहा है। चलो ट्राई करो। टोटल 9 इयर्स का निकालना है। यहाँ पे 9 इयर्स दिया है ना, तो टोटल 9 इयर्स का निकालना है। हाँ ओके, देखते हैं क्या। 4 years से 4 plus 2 6 हाँ 3 हाँ, ये क्या दिया है? 6 साल के बाद कोई भी हो, कितना भी साल हो, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी दिया है, कितना भी साल हो। मैम 2000 ओके। यस मैम सेम ओके वेरी गुड, राइट, आपका आंसर राइट है।
Yes, ma'am. 2000. आया बाकी सबका? टोटल 9 इयर्स का निकालना है। 9 इयर्स। पहले कितना बोला है? फर्स्ट 2 इयर्स के लिए बोला है, फर्स्ट 2 इयर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? R इंटू टी हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 4 दिया है, ये हो जाएगा 4% इंटू टाइम कितना? 2 इयर्स है। उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स मतलब 2 साल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए कितना दिया है? 8% दिया है। 8% इंटू 4 बैकग्राउंड में किसका आवाज आ रहा है? 4 प्लस 2 6 हो गया। 4 प्लस 2 6 हो गया। यहाँ पे 9 इयर्स का चाहिए, 6 हो गया। ये हमें कितना चाहिए? 9 इयर्स चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा? बोलो। यहाँ पे कितना? 3 इयर्स आएगा। तो 3 साल के लिए चाहिए। यहाँ पे कितना बोला है? 8% बोला है 3 साल के लिए। यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे आएगा 8% इंटू 3, 8 आएगा। 4 इंटू 2, 6 इंटू 4 कितना आएगा? 24। यहाँ पे भी 24 आएगा। 56 हो जाएगा। टोटल 56 हो गया। तो ये 56 आ गया हमारा यहाँ पे R इंटू टी का वैल्यू। और हमें जो यहाँ पे दिया है 1120, वो किसका है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाय 100। हमें ये क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1120 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टी इंटू R का वैल्यू क्या? 56 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56 इक्वल्स टू P। तो P का क्या वैल्यू हो जाएगा? 28 इंटू 2 56 हो जाएगा, मतलब 2000 20,000 ना। 20,000 आएगा। 2000 means हाँ सॉरी 2000 आएगा। प्रिंसिपल 2000 आएगा। मी ना मी 482 करायचं होतं ना, तर मी 486 केलं. 6 अच्छा ये 6 ना। ओके ओके. हाँ 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 इथे लिहिलं ना 2 डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे 28 आया। 2 से डिवाइड किया 56 को। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे कितना आया? 560 आया। हुआ ₹26,000 is invested in 2 parts.
in such a way that simple interest on first part at 10% per annum for 5 years is equal to the simple interest on second part at 9% per annum for 6 years. Then find both parts. इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है देखो 26,000 एक प्रिंसिपल है उसका ना 2 पार्ट किया यहाँ पे लेकिन वो 2 पार्ट सेम नहीं है उसमें से कोई भी अमाउंट छोटा बड़ा हो सकता है दोनों इसी का पार्ट किया है 26,000 का उसमें से क्या बोला है कि 26,000 का एक पार्ट किया है उसको फर्स्ट पार्ट जो है वो 10% पर एनम से 5 साल के लिए जाता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा वो इक्वल है ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम 5 साल का वो इक्वल है जो सेकंड पार्ट पे जाएगा जहां पे 9% पर एनम है 6 इयर्स के लिए लेकिन जो 2 अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा मतलब दोनों का दोनों प्रिंसिपल अलग होगा यहाँ पे क्योंकि एक ही प्रिंसिपल का 2 पार्ट किया है इसके लिए 2 अलग अलग प्रिंसिपल होगा जिसको ऐड करेंगे तो 26,000 आएगा लेकिन इक्वल टू मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल इक्वल नहीं है सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा फाइंड आउट करने के बाद वो इक्वल होगा दोनों वैल्यूज का ये मीनिंग है क्वेश्चन का समझा नहीं 26,000 है ना इसका 2 पार्ट किया है पहला पार्ट हो गया ये सेकंड पार्ट हो गया इसका 2 पार्ट मतलब इन दोनों का एडिशन 26,000 ही होगा क्योंकि इसी का पार्ट कर रहे हैं लेकिन ये दोनों का दोनों जो पार्ट है वो अलग अलग है दोनों का दोनों पार्ट सेम नहीं है दोनों का दोनों पार्ट अलग अलग है वो पार्ट कौन सा है हमें नहीं पता लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो रेट है यहाँ पे वो 10% है और यहाँ पे 5 इयर्स के लिए जा रहा है तो जो ये पार्ट है मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल आएगा वो 10% पे होगा 5 इयर्स के लिए यहाँ पे आएगा एक सिंपल इंटरेस्ट ठीक है यहाँ पे सेकेंड पार्ट का क्या बोला है 9% दिया है और कितने साल के लिए 6 इयर्स के लिए तो यहाँ पे भी एक सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट सेम है समझा यही क्वेश्चन का मीनिंग है लेकिन ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो दोनों का दोनों अलग है मतलब यहाँ पे x मान के करना पड़ेगा और यहाँ पे y मान के करना पड़ेगा और x प्लस y क्या होगा 26,000 नहीं थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला से भी जा सकते मीनिंग समझा ना आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा क्या बोला है मैम तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आने वाला है हाँ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आएगा लेकिन जो प्रिंसिपल होगा वो अलग अलग होगा उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2 होगा ना प्रिंसिपल क्योंकि इसी का 2 पार्ट्स हो रहा है तो 2 अलग अलग प्रिंसिपल होगा 2 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2 नंबर ऑफ इयर्स भी अलग अलग होगा
लेकिन जो लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इक्वल आएगा। कैसे करेंगे देखो, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, यही है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये भी क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये समझ लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। इसको क्या करते, P है ना, इसको अज्यूम करते हैं x, क्योंकि हमें अमाउंट नहीं पता है, हमें बस ये पता है ये और ये दोनों को मिला के 26,000 हो रहा है। तो x मान लिया, यहाँ पे t क्या मानेंगे 5 years मानेंगे, इंटू 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10%। मैम 500 आएगा आंसर। ओके 500 आया, ओके। यस मैम। यहाँ पे क्या है P है, इसको क्या मानो y मानो। y इंटू टाइम कितना दिया है 6 years दिया है, 6 इंटू रेट कितना दिया 9 डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों इक्वल है, 100 और 100 कैंसिल हो सकता है यहाँ पे क्या बचेगा, x नीचे आएगा, ये y ऊपर है ना, यहाँ पे आके नीचे आएगा, y नीचे आएगा, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 9, ये ऊपर है ये नीचे आएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 हो जाएगा। ये कट हो सकता है और कट नहीं हो सकता, मतलब 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया 27 और 25 क्या मिल गया, रेशियो मिल गया x और y का, और x प्लस y कितना है 26,000 है। क्योंकि यही दोनों का पार्ट है तो ये x प्लस y 26,000 है, तो दोनों का अलग अलग वैल्यूज आ सकता है। तो क्या पूछा है, फाइंड बोथ द पार्ट्स। तो क्या करेंगे, इन दोनों का x प्लस y ही है ना 26,000, तो 27 प्लस 25 जो आएगा 52 वो इसी के इक्वल होगा। मतलब ये रेशियो में 52 है लेकिन एक्चुअल अमाउंट 26,000 है। तो यहाँ पे 26,000 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे तो एक का वैल्यू आएगा, हमें दोनों का निकालना, तो x का कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू 26,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 27 करेंगे, है ना। 1000 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 26 इंटू 2 होता है 52। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, मतलब 500 आएगा ऊपर। तो 500 इंटू 27 करेंगे कितना आएगा, 26 इंटू 1 21, 26 इंटू 1 26 हो गया, 1 1 आएगा और 1000 तीनों 0 है, मतलब 26 से डिवाइड किया इसको। तो उसके बाद 13,500 आया, x का वैल्यू y का भी निकल सकते हैं, y का डायरेक्ट 500 इंटू 25 कर दो, क्योंकि यहाँ पे यही लिखेंगे ना हम 26,000 डिवाइडेड बाय 52 लिखेंगे, यहाँ पे 500 ऑलरेडी वैल्यू आया तो उसको क्या किया 25 से मल्टीप्लाई किया, 125 मतलब 12,500 मिल गया वैल्यूज। हाँ 26 मतलब 26 से डिवाइड किया 52 और 26,000 दोनों को। $500 लिया, ये दोनों ही था ना सेम, यहाँ पे तो सेम ही लिखेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया मैंने 500, क्योंकि दोनों को डिवाइड करके 500 आया ना। मॅम y काढायचं असेल तर 26 मायनस 13,500 केलं तरी चालेल ना। y निकाला ना यहाँ पे मैंने 12,000, हाँ डायरेक्ट किया तो भी चलेगा। हाँ, 26,000 माइनस 13,500 किया तो भी 12,500 ही आएगा, वैसे भी चलेगा।
किसी को डाउट है इसमें? Done, ma'am. ओके मैम लेक्चर इज ओवर. होमवर्क चाहिए नहीं? होमवर्क तो देना है ना? Yes. थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा समझने में स्टार्टिंग में, क्योंकि ये थोड़ा समझने को टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ गया ना तो आप खुद सॉल्व कर लोगे. असम Difficult होता है मैम. क्या बोल रहे हो? मतलब हर चैप्टर जब हम स्टार्ट कर जाते हैं ना एक डाउट हाँ स्टार्टिंग में, मतलब कोई भी चैप्टर होगा स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट ही होगा, और ये थोड़ा मतलब समझने को टाइम लगता है, लेकिन समझने के बाद कुछ नहीं लगेगा. At simple interest at certain rate for 4 years. If he increase 2% higher rate, it would be rupees 56 more than find principal. ये होमवर्क करना है आपको. ओके टाइम लेना है क्या? और देखो इसमें क्या बोला है, एक सर्टेन एक सम है जहाँ पे प्रिंसिपल सेम है दोनों में. उस पे क्या बोला है कि जो 4 साल के लिए है, वो 4 साल मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स दिया है, लेकिन जो रेट है वो पहले आर है, मतलब पहले आर आएगा, लेकिन उसके बाद 2% हाइयर, मतलब पहले रेट दिया है कुछ भी है, यहाँ पे दिया नहीं रेट क्या है, तो उसके बाद क्या होगा कि 2% हाइयर होगा, मतलब यहाँ पे जो भी होगा उसमें और 2% ज्यादा हो जाएगा. तब उन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब उन दोनों में जो रेट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आता है, उनका जो डिफरेंस है वो 56 होगा. यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे आर प्लस 2% होगा तब, लेकिन दोनों के लिए 4 और 4 ही है. ईयर सेम ही है दोनों के लिए, ये मीनिंग है. चलो ठीक है, बाय. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. चलो ओके बाय मैम. बाय बाय. यस